नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि चाइना ने इंडिया को ओवरटेक कर दिया है रशियन ऑयल खरीदने में, और अब कुछ सालों तक इंडिया चाइना के आसपास भी नहीं आएगा। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, चाइना पिप्स इंडिया इन बाइंग सी बॉर्न रशियन क्रूड। चाइना अब दुनिया का टॉप रशियन ऑयल इंपोर्टर बन चुका है और उसने इंडिया को पछाड़ दिया है। लेकिन इंडिया पछड़ा कैसे, पीछे कैसे हो गया इंडिया? क्योंकि इंडिया की जो ऑयल खरीदने वाली कंपनीज हैं, उन्होंने सैंक्शन लगे हुए रशियन शिप्स को यहाँ आने से मना कर दिया है। वो अब सैंक्शन लगे हुए जहाज जो हैं उनसे ऑयल नहीं खरीदेंगे, जिसमें इंडिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी यानी कि रिलायंस ने रिफ्यूज कर दिया है सॉफ्टकॉम फ्लोट ऑयल शिपमेंट को आफ्टर सैंक्शन लगने के बाद। आज रसिया और यूक्रेन को युद्ध में 2 साल हो चुके हैं। पिछले साल फरवरी में यूएस ने सैंक्शन लगाए थे उन ऑयल टैंकर्स पर, जिसमें एक ये सॉफ्टकॉम फ्लोट है और 14 क्रूड ऑयल टैंकर हैं जो कि इन्वॉल्व थे रशियन ऑयल ट्रांसपोर्टेशन में। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया कितना तेल खरीदता था रशिया से, तो ये है 1.36 मिलियन बैरल पर डे के। इंडिया पर डे के 1.36 मिलियन बैरल तेल खरीदता था रशिया से। और अब चाइना कितना खरीद रहा है, तो ये है 1.82 मिलियन बैरल पर डे का। समझ रहे हैं आप? हम कितना है 1.36 और चाइना कितना है 1.82 मिलियन बैरल पर डे। एक बैरल ऑयल की कॉस्ट कितनी होती है, तो ये है $90 पर बैरल। नोवेक जो कि इंचार्ज हैं रसिया के एनर्जी सेक्टर के, उन्होंने ये कहा है कि यूरोप को होने वाला ऑयल का फ्लो अब चाइना और इंडिया को कन्वर्टेड कर दिया गया है, और ये टुगेदर मिला के बनते हैं 90% ऑफ क्रूड एक्सपोर्ट्स जो कि रशिया करता है। जब यूएस ने सैंक्शन नहीं लगाए थे, तब रसिया ने पहले ही एशिया पैसिफिक के सभी देशों से बात कर ली थी कि हमसे तेल खरीदिए, और काफ़ी ज़्यादा देशों ने रशिया से तेल खरीदा भी, जिसमें एक इंडिया है। इंडिया पहले रशिया से इतना तेल नहीं खरीदता था जितना अब रिकॉर्ड तोड़ तेल खरीद रहा है। पूरे यूरोप का शेयर पहले रशियन ऑयल खरीदने में 40 से 50% हुआ करता था, और अब कितना बचा है? केवल 4 से 5%। और चाइना ने रशिया का कितना तेल खरीदा भाई? 50% तेल। वहीं इंडिया ने 40% तेल खरीदा। ठीक है। कुछ दिनों पहले रशियन ऑफिशियल्स की टीम इंडिया आई थी। उस समय जर्नलिस्ट ने इनसे सवाल पूछा कि भाई, जब हम रशियन ऑयल खरीदते हैं इंडिया वाले, और रशियन ऑयल यहाँ से रिफाइनिंग होके बाहर देश जाता है यूरोप अमेरिका में, तो वो क्या रशियन ऑयल ही माना जाएगा? तो इन्होंने मना कर दिया और ये कहा कि एडिंग दैट रशियन ऑयल रिफाइंड इन इंडिया कैन नॉट टेक्निकली बी कंसिडर्ड रशियन ऑयल। जब एक बार रशियन ऑयल इंडिया में एंटर कर गया और वो इंडिया से रिफाइन होके बाहर देश जा रहा है, तो अब वो मेड इन इंडिया हो गया, ना कि मेड इन रशिया। मेड इन रशिया किसने खरीदा था? इंडिया ने। हमने क्या खरीदा भाई यूरोप वालों ने? हमने खरीदा मेड इन इंडिया। लेकिन जो हम ये रशिया से सैंक्शन वाला तेल नहीं खरीद रहे हैं आज, इस ज़रूरत को कौन पूरी करेगा? कौन देश पूरी कर रहा है इस ज़रूरत को? तो इसको पूरी कर रहा है अमेरिका। इंडिया 250,000 बैरल्स पर डे के यूएसए से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। अब आप बोलोगे वेट वेट, अभी तो आपने ये बोला था कि रशिया से इंडिया क्रूड ऑयल खरीदता है और उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना के बेचता है, तो क्या यूएसए से भी कच्चा तेल खरीद के यूएसए को ही वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेच देता है? हाँ, आपने सही सोचा। देखो, इंडिया क्या करता है ना, कच्चा तेल खरीदता है अमेरिका, रसिया जैसे कंट्रीज से, फिर उनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना के, अलग अलग प्रोडक्ट बना के उन्हीं को बेच देता है। यानी कि जैसे 90 रुपये का हमने तेल खरीदा उनसे, तो 100 रुपये में वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना के उसी कंट्री को बेच देगा। ठीक है, तो ये हो गया बिजनेस जो कि मोदी जी कर रहे हैं। आप में से किसी को भी अगर टेक्स्ट बुक का पास खरीदना है, वो भी 12% डिस्काउंट पर, जिसमें आपको 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट करने को आपको मिलेगा। आपने करना क्या है, सिंपली टेक्स्ट बुक खोलना है, उसके होम में जाना है, आपको पास प्रो ऑप्शन दिखेगा। 365 दिन का होता है ये, 1 साल का। मंथली पास, ईयरली पास, लाइफ टाइम पास, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे हमने कोई पास खरीदा, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कूपन करा हमने कोई भी पास पे, और यहाँ पर जो मेरा कोड है वो है 29T0P4। वो कोड डालना है आपको। आपको सारे टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे, जिसमें आप अनलिमिटेड री अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप 1 महीने का खरीदिए, या फिर 1 साल का खरीदिए, या फिर 2 साल का खरीदिए।
और अगर मेरी मानिए तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 1 महीने वाला मत खरीदिए, 1 साल वाला खरीदना जो कि टेक्स्ट बुक पास प्रो है। आपको उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। नाउ जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम में। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, जिसका भी सही होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।